बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 मार्च और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर, मरियम नवाज 19 मार्च को ही उम्रे के लिए रवाना होगी। जी हाँ, इस बात में क्या खास बात है वो तो मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन पहले आपको ये बताऊं कि उम्रे पर जाने से पहले पूरी एक फीचर फिल्म चली। उसमें हीरोइन भी थी, हीरोइन का लाचार बाप भी था जिसको उम्रा करने की भी इजाजत नहीं है। जी हाँ, मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, वो भी इस फीचर फिल्म में थे जो चली। आपको दिखाऊंगा फीचर फिल्म, आप हंसेंगे भी, आपको गुस्सा भी आएगा, रोना भी आएगा, सर भी धुनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर फिल्म है जो आज बनी है और जो आज पर्दा स्क्रीन पर चलाई गई है। उसमें हीरोइन भी थी, उसमें चाचा कैदो भी था, उसमें मजबूर बाप भी था। हीरो की कमी है लेकिन बाकी सब कुछ उसमें था। तो आपके सामने पूरी तफसील रखते हैं और उसके बाद आपको फिल्म भी दिखाएंगे। लेकिन पहले ज़रा क्विकली आ जाएं। ये जो मैंने 19 मार्च का नाम लिया कि 19 मार्च को ही चली गई, वो इसलिए कि हमने कई दिन पहले ही आपको ये भी बता दिया था कि मरियम नवाज उम्रे पर जा रही हैं और ये भी बता दिया था कि वो 19 तारीख को जा रही हैं। हमने कब कब क्या क्या कहा ये देखिए ज़रा। मरियम नवाज शरीफ साहबा, महारानी ऑफ पंजाब, वो अपनी पूरी फौज के साथ अगले हफ्ते उम्रे की अदायगी के लिए तशरीफ लेके जा रही। मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने पूरे अहलो अयाल और पूरे टब्बर के साथ अब उम्रा पर जाने की तैयारी कर रही हैं और जाहिर है उसमें आप ही का पैसा खर्च होगा, वही पैसा जो 23 मार्च की परेड पर लगना था। एक पासे बाजी मरियम अपने गुनाह बार बार बख्शवाण वास्ते मदीना दा और मक्का दा रुख कर दिया ने, जेड़ा कि चलो उन्हों का मजहबी हक है लेकिन आवाम दे पैसे ते नहीं। तो मकसद आपको ये दिखाने का ये है कि आपको ये पता चले कि बैरून मुल्क कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, जी हाँ पाकिस्तान में नहीं, बैरून मुल्क कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिन्होंने बाजी मरियम की शॉपिंग करनी होती है और जब इन्होंने बाहर जाना होता है तो उनको पहले ही प्लान दे दिया जाता है। किसी ने बैग इकट्ठे करने हैं, किसी ने परफ्यूम इकट्ठे करने हैं, किसी ने कुछ इकट्ठा करना है। वो कहाँ कहाँ से इकट्ठे करने का भी वो भी आपको बताएंगे। लंबा चौड़ा हाथ मारा जाता है, मतलब कि लंबी चौड़ी शॉपिंग की जाती है, ये मेरा कहने का मतलब है जब भी बाहर जाती हैं। तो इस दफ़ा भी वही कुछ प्लान बने और जहाँ जहाँ बने वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आई, वक्त से बहुत पहले आई। तो इसलिए हम बाजी मरियम और उनकी शॉपिंग पर बहुत और उनके और बहुत सारे कामों पर बहुत कड़ी नज़र रखे हुए हैं। अभी मुनासिब वक्त नहीं है उन सारे सोर्सेज को और उन तमाम इन्फॉर्मेशन को रिवील करने का। मुनासिब वक्त आने दें, सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे और आपके लिए ये फीचर फिल्म बड़ी ही इंटरेस्टिंग बन जाएगी जो चलाई गई चौधरी साहब की तरफ से पंजाब के अंदर। बहरहाल अब आते हैं उस फिल्म की तरफ जो आज चली। हमने आपको ये तो बता दिया था कि मरियम साहबा उम्रे पर जा रही हैं और पूरी लाओ लश्कर के साथ अपने के साथ जा रही हैं। ये तो हमने आपको काफ़ी दिन पहले बता दिया था और फिर हमने आपको 19 तारीख की तारीख भी बता दी थी। आज वो दिन आ गया। अब ये स्क्रीन पर ज़रा बड़े पर्दे पर आपको स्क्रीन पर ये पहले फिल्म दिखा लें। इसमें आपने फोकस करना है। मैं कोशिश करूंगा हिस्सों में आपको ये पूरी फिल्म दिखाई जाए और आखिर पर फिर पूरी फिल्म दिखाएंगे। तो हिस्सों में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो शॉट है, फिल्म खुल रही है, मतलब कि नंबर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वो सारे खत्म हुए। यहाँ पे तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब कुछ एक ही है, चौधरी निज़ामुद्दीन, चौधरी निज़ामुद्दीन, चौधरी निज़ामुद्दीन। जो भी कैमरामैन, हदायतकार, कलमकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म साज जो भी है वो सारा उन्हीं का एक ही नाम आगे आना है। तो जैसे ही पर्दा खुलता है तो एक लाचार मजबूर बाप जो अल्लाह के घर भी नहीं जा सकता। आप सोचें, उसकी मजबूरी सोचें। वो बेचारा अल्लाह के घर भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के लिए भी उसे इजाज़त कहाँ से दरकार है? चौधरी निज़ामुद्दीन से। और चौधरी निज़ामुद्दीन को फिक्र यह है कि बाहर जाके कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें, इसलिए इनको यहीं रखें। पिछली दफ़ा बड़ी मुश्किल से उन्हें लंदन जाने की इजाज़त मिली थी क्योंकि रानी साहबा ने कोई अब मेडिकल चेकअप वगैरह, सर्जरी या कोई ऐसी चीज़ें। और फिर आपको याद है कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर चौक पर ही उनकी सर्जरी कर दी थी एक पाकिस्तानी बहन ने। साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी बेचारे जेब में हाथ डाले बेइज्जती करवा रहे थे। वो भी आजकल वैसे हर जगह पर ही अपना अपना हिस्सा डलवाते हैं, अपने हिस्से की इज्जत समेटते हैं वो भी हर जगह। बहरहाल जब ये पर्दा खुलता है तो मजबूर बाप जो है वो बेटी को गले मिल रहा है। ऐसे गले मिल रहा है जैसे बेटी बहुत दूर जा रही है, वापस नहीं आना बहुत देर तक। मीन आप ज़रा ये पहला सीन पहले देखिए, इसके अंदर जज्बात देखिए। मलका जज्बात तो ऐसे ही लोगों ने टाइटल दिए हुए थे। ये ज़रा मलका साहबा के जज्बात वालिद साहब को जब मिल रही हैं तो उसके अंदर जो जज्बात हैं पहले सीन में आपने वो देखने और फिर इसके अंदर आपने एक अमरीकी किसी बहुत बड़े मैरीन कमांडर को भी देखना है। दरमियान में एक जोकर खड़ा है, उसने अपने आप को डॉक्टर बताने के लिए गले में भी कुछ पहना हुआ है, वो भी आपने देखना है। कोट भी उससे सफ़ेद कोट पहने रखता है। वो बंदा हमेशा सफ़ेद कोट में, मैंने सुना है सोता भी सफ़ेद कोट में है क्योंकि उसको फिक्र है कि देखने में तो वो डॉक्टर नहीं लगता, तो उस बेचारे को ये फिक्र है कि मुझे कोई डॉक्टर मान ले, इसलिए वो गले में डाल के फिरता है अपना सामान डॉक्टरी वाला। मैं इन्हें मिला भी हुआ हूँ, जब मैं नवाज शरीफ साहब को जेल में 2-3 दफ़ा मिला था, जब इन्होंने इलाज करवाने से वो फेमस जो इनके प्लेटलेट्स कम होते थे याद कीजिए और ज़्यादा होते थे, तो मैं जेल में मिलने जाता था हुकूमत की तरफ से और मुझे तो पता था कि इनके प्लेटलेट्स बिल्कुल कम नहीं है, बिल्कुल सेहतियावत। ये डॉक्टर साहब भी उस टाइम भी इर्द गिर्द फिरते थे। तो खैर दरमियान में आपने फिल्म के डॉक्टर साहब को भी देखना है और फिर उन्हें यह देखना है कि वो कोई अमरीकी जनरल की तरह उन्होंने एक सैल्यूट भी ठोका है मरियम साहबा को, जैसे झांसी की रानी जा रही हैं, कोई कुछ फतह करने जा रही हैं या कोई अमरीकी जो पैरी बेड़ा है उसको उसकी कमांड लेके मरियम जा रही हैं, कहीं पर हमला करने जा रही हैं। तो वो जरा सैल्यूट चेक करने हैं जो मरियम साहबा को मारे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब दरमियान में जो खड़े हैं उनको 2 दफ़ा हम आपको फिल्म दिखाएंगे और नवाज शरीफ साहब के जो जज्बात हैं पहला हिस्सा मतलब 2 दफ़ा दिखाएंगे। ये जरा पहला फ्रेम खुल रहा है, वहां पर जरा देखिए क्या हो रहा है।
जी देख लिया आपने। अब आपने सैल्यूट भी देख लिया डॉक्टर साहब का 2 दफ़ा, मुझे यकीन है कि एडिटिंग टीम ने आपको ये वाला हिस्सा दिखाया होगा। अब आगे चलते हैं, अब पर्दा दूसरा सीन ऑन होता है। ये जो दूसरा सीन है इसमें मेरा ख्याल है कि ये एयरपोर्ट के ऊपर, नूर खान एयरबेस के ऊपर अब मरियम साहबा इस्लामाबाद पहुंच गई हैं लाहौर से। बापूजी को, बिन वालिद साहब को मिल लिया है। गरीब लाचार बाप वहां रह गया है। सोचें, अकेले बेटी को भेजना पड़ रहा है क्योंकि ना उसे खुद उम्रे की इजाजत है, ना दामाद को इजाजत है। मीन भाई सफदर तो पता नहीं बख्शी हुई रूह है ऊपर से, उनको तो उम्रे की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं सारे गुनाह जो हैं वो हमारी बाजी के सुपुर्द अल्लाह ने कर दिया। मतलब कि भाई सफदर के गुनाह भी पता नहीं बाजी के खाते में लिख दिए हैं। बाजी को ख्वाब में आके किसी ने, बुजुर्ग किसी ने बता दिया कि सारे गुनाह आपके खाते में। भाई सफदर आपको देखें किसी उम्रे पे साथ नजर नहीं आते। पहले तो ये ज़हन में रखें कि ये पहला उम्रा नहीं है। 2022 में जब गवर्नमेंट गिरी थी तो उसके फौरन बाद उम्रे का चांस इनको मिला था, तो इन्होंने फौरन सारे टब्बर ने उम्रा किया था। मीन पीडीएम को जो पहली गवर्नमेंट मिली थी 2022 में बाजी गई, 2023 में बाजी गई, 2024 में बाजी गई और अब 2025 में भी गई हैं। तो कोई रमज़ान का मौका आपके पैसों से बाजी उम्रा करना नहीं भूलती। लेकिन भाई सफदर की बारी नहीं आती। हालांकि अब हुकूमती तौर पर जाते हैं तो वहाँ लाओ लश्कर भी होगा पूरा। अब तो मेरा मतलब अब तो पैसे भी भाई सफदर के इन्होंने नहीं देने। मैं समझता हूँ कि वो लाचार आदमी है या मजबूर है या गरीब आदमी है मेरी तरह बेचारे, तो उनके अखराजात का मसला होगा। लेकिन अब तो ये सरकारी प्लेन पर जा रहे हैं, टिकट लगनी कोई नहीं है तो उनको भी, लेकिन पता नहीं नवाज शरीफ साहब पर और उन पर भाई सफदर पर बड़ी पाबंदी है, उनको नहीं जाने दिया गया। खैर, अब जब फ्रेम खुल रहा है नूर खान एयरबेस के ऊपर, तो अब आप देखिए, सबसे पहले पीछे चलते हुए चीफ सेक्रेटरी को देखिए वो यहां भी मौजूद है। देखे ना, जैसे सर्जरी स्विट्जरलैंड में हुई थी, किसी बंदे ने आगे आके बिस्ती भी तो करवानी है ना। तो इसलिए पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी हर जगह साथ इसलिए जाते हैं कि हो सकता है मक्का में भी ऐसा कोई मामला हो जाए या कहीं पर, तो वो आगे पर वो जेबों में हाथ डाल के, वो याद कीजिए मशहूर मारूफ अगर मेरी टीम दिखा सके, तब भी इन्होंने जेबों में हाथ डाल के आगे बढ़ के अगले मोर्चे पर आके इन्होंने बिस्ती करवाई थी सबसे पहले। अभी ये भी चल रहे हैं। अच्छा, साथ लाल रंग के अंदर हमारी दूसरी बहन मरियम औरंगजेब आगे चल रही हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने बैग नहीं पकड़ा अपना। उसकी वजह है कि बाजी किसी वक्त भी उन्हें अपना बैग पकड़ा देती हैं। अब बाजी ने ये जो बैग पकड़ा हुआ है ना, ये दूसरा हिस्सा इस टाइम चल रहा होगा स्क्रीन पर, ये जो बाहर आ रहे हैं नूर खान एयरबेस से, यहाँ पर बाजी के हाथ में जो बैग है ना, मैं चाहूंगा ये आपको आगे पीछे करके 2-3 दफा बाजी का आना यहाँ पर दिखाएं। ये जो निकले हैं दरवाजे से और बाजी चल रही है और हाथ में बैग डाला हुआ है बाजी ने। ये मुझे ब्रांड श्रैंड तो पता है लेकिन मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता। बस इतना बता देता हूँ कि कोई 48,000 से $50,000 का ये बैग है और इससे महंगा भी हो सकता है, डिपेंड, कई दफ़ा नहीं मिलता, लोग इसे यूज्ड और भी ज़्यादा महंगे मिलते हैं ये वाले बैग्स। तो ये कोई कम से कम भी ना करते भी 1.5-2 करोड़ रुपए का पाकिस्तानी बैग है। वो भी अगर मैसर आ जाए, अगर कहीं से उस कंपनी से ना मिले तो फिर कहीं और से लेना हो तो और भी महंगा हो सकता है। अब ये बैग, ये भी हमारे पास इतलात हैं कि शायद ये बैग जब वो भाई एक पाकिस्तानी खातून ने सर्जरी की थी स्विट्जरलैंड में, तो ये उस विजिट में गालिबन ये बैग मिला था। कहाँ से आया था, कैसे आया था, उसकी भी इन्फॉर्मेशन है लेकिन उसमें नहीं जाते। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ से बाजी आई हैं और अब आगे देखिए, तीसरा फ्रेम देखिए, अब चचा जी आ गए, अब वहाँ पर जफ्फी पड़ी है। तो आपको पता है कि पानीपत की जंग जीत के आए हैं ना, दोनों चचा भतीजी एक दूसरे को बहुत मुद्दत के बाद मिल रहे हैं, इसलिए जफ्फियाँ डाल के, जैसे कि बहुत देर के बाद ये मुलाकात हो रही है। बिछड़े हुए थे, जैसे पहले आपने वालिद के जो जज्बात थे वो देखे, अब यहाँ पर भी आप जज्बात देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुलाकात हुई। अच्छा, अब मरियम साहबा पूरी ज़िंदगी, क्योंकि इनके वालिद साहब भी फिल्मों में काम करना चाहते थे, आपको पता होगा कि रंगीला के साथ उन्होंने कोई फिल्म की भी हुई है, एक आध फिल्म में काम भी किया हुआ है। आपको मजाक लग रहा होगा, ये सोशल मीडिया पर हर जगह पर वो तस्वीरें भी शेयर करते हैं लोग। एक फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है, उनको भी फिल्मी बनने का शौक था, बाजी को भी। अब बाजी ने सारी उम्र देखा है कि जो अमरीकी सदर होता है या अहम शख्सियात होती हैं, वो जहाज़ में जाने के बाद एक दफ़ा मुड़ते हैं और वेव करते हैं, क्योंकि बहुत सारा मीडिया खड़ा होता है उनको कवर करने के लिए। अब यहाँ तो बाजी के 2 कैमरामैन थे अपने पास, कोई मीडिया नहीं था, सहाफ़ी नहीं थे। उधर अमेरिका में तो एक्सेस होती थी ना उस टाइम भी, अभी भी सहाफ़ियों को वो दूर से कवर कर सकते हैं और फिर एक पूरा लाओ लश्कर भी होता है। अब यहाँ पर आपने देख लिया, जितने बंदे उत्थे मौजूद सन वो सभी साथ जा रहे थे, जो चल रहे थे वो सारे, उनमें से किसी ने वहाँ नहीं रहना था। अच्छा, लेकिन बाजी ने क्योंकि फिल्मों में देखा हुआ है ये, और बाजी ने टेलीविजन पर देखा हुआ है, तो बाजी को तो वो बनना है ना सब कुछ। बाजी इसीलिए पुलिस की वर्दी पहनती है, डॉक्टर की वर्दी पहनती है। वो गोविंदा की तरह, राजा बाबू की एक फिल्म थी, आपको कोशिश करेंगे वो उसकी डिफरेंट तस्वीरें दिखा दें, जैसे गोविंदा डिफरेंट रोल्स की वहाँ पर गेटअप्स में आता था, तो बाजी भी वो राजा बाबू था, ये रानी बीबी हैं, तो ये भी डिफरेंट गेटअप में आती हैं। तो अभी उनको ये गेटअप था, आपने ये भी देखा कि वो ज़रा जो उन्होंने वाया पहना हुआ है उस पर तो कोई एतराज़ नहीं हमारा, हमारी बहन है जैसा भी पहने, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने आखिर पर हाथ हिलाया। आगे था कोई नहीं जिसको हाथ हिलाना, अकेला इनका कैमरामैन खड़ा था या एक आध वहाँ पर क्रू के लोग खड़े थे जिन्होंने जहाज़ रवाना करना, बाकी सब तो जहाज़ के अंदर हो गए थे सारे के सारे, तो क्योंकि इतने लोग थे वहाँ पर। तो खैर बाजी ने हाथ हिलाया क्योंकि फिल्म बनानी थी, तो ये फिल्म बन गई। एक चीज़ इसमें मैं मिस कर गया हूँ, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स। हाँ जी, ये जब दोबारा वापस जाइए जी, ज़रा उसी सीन पर वापस जाइए जहाँ पर ये निकल रहे हैं नूर खान एयरबेस, जहाँ बाजी का बैग है हाथ में, वहाँ पर ज़रा जाइए। वहाँ पर ये हमारे जो खूबसूरत से एक ऑफिसर एयरफोर्स के, ये हमारी, जी हाँ, ये वही एयरफोर्स है जिसने 1965 में झंडे गाड़े हुए हैं, जिसने 1971 में भी झंडे गाड़े, जिन्होंने उसके बाद भी झंडे गाड़े, और अभी हाल ही में याद कीजिए कि 2019 में जब हिंदुस्तान ने मैली आंख से देखा था तो उनके 2 जहाज़ गिराए थे। हमें बड़ा फ़ख्र है अपनी एयरफोर्स पर, लेकिन आजकल एयरफोर्स जो है वो ज़रा क्रिटिकल उनको मिशन दिए हुए हैं। इससे
उससे पहले वो स्विट्जरलैंड लेकर गए थे, पहले गए थे छोड़ के, फिर वापस आए, फिर गए, फिर वहां से लेके लंदन गए, फिर वापस आए, फिर गए और लंदन से लेके वापस आए, अब दोबारा बाजी को लेके जा रहे हैं, फिर चाइना भी शायद लेकर गए थे। तो आजकल एयरफोर्स की बड़ी सख्त ड्यूटी है बाजी के साथ। तो ये ऑफिसर जो है, ये भी आप बेचारे देखें कैसे कन्नी तोड़ के इसको चलना कहते हैं, बेचारे ने मौजूद भी रहना है। बहुत ही उनकी बॉडी लैंग्वेज जरा बेटा दोबारा दिखाइएगा जरा एक दफ़ा स्क्रीन पर, बॉडी लैंग्वेज जरा देखिएगा कि वो बेचारे किस तरीके से चल रहे हैं, एक साइड को निकल रहे हैं लेकिन मौजूद भी होना है, जाहिर है ऑर्डर सख्त है उनके ऊपर। तो ये जनाब आज फिल्म चली है, बड़ी ही ये ऐसी फिल्म थी, जज्बाती थी, बहुत लंबी हो गई बात, मैंने अब अगली स्टोरी की तरफ भी जाना है। सिर्फ ये बताना है कि ये जिस तरह की फिल्म है और जितने ये महंगे बैग्स हैं और जो सारा सेटअप है, अब मुझे लगता है गरीब आदमी के तो फिर गुनाह नहीं बख्शे जाने। अगर अल्लाह मियाँ ने ये म्यार रख दिया है कि आप भाई उधर चोर डिक्लेयर हो जाए लंदन में, जी हाँ भाई टैक्स चोर डिक्लेयर हो जाए, और वो भी सर्टिफाइड, और बरतानिया की हुकूमत उनको नोटिफाई कर दे कि ये यहाँ पर टैक्स चोर हैं, बहन ने महंगा तरीन बैग पकड़ा हो, और पेट्रोल और डीजल में गरीब लोगों का पैसा, वो जिनकी रेडियाँ तोड़ते हैं ये रोज़, जिनको लूटते हैं, उनके खून पसीने से जल रहा हो वो जहाज़ के अंदर पेट्रोल और ये फ्यूल और ये सारा जो कुनबा है ये बैठ कर जा रहा हो। तो अब मुझे नहीं पता, अगर वाकई अल्लाह मियाँ ने इनके भी सब कुछ बख्शना है तो फिर हमारा तो मुश्किल ही है। मुझे नहीं लगता फिर मेरी आपकी बारी तो नहीं आनी। मुझे नहीं लगता कि अल्लाह मियाँ ने फिर अल्लाह बख्शे हमें, हमारी दुआ तो यही है क्योंकि वो तो कादिर है हर चीज़ पर। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है कि इतना महंगा बैग होना चाहिए, ऐसे जहाज़ होना चाहिए, अपना पैसा नहीं होना चाहिए, लूट मार की होनी चाहिए, कहीं आप टैक्स चोरी हों, कहीं लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी ना हो, और सारे मामलात आपके सामने, और इसके साथ अगर गुनाह बख्शे जाने हम तो फिर क्वालिफाई नहीं करते लगता है, तोबा नाउज़-बिल्लाह, फिर हमारे पास तो ये सब कुछ है ही नहीं। तो अब पता नहीं इनका कोई सिस्टम उधर भी और ही है, उधर भी कोई वीआईपी सिस्टम है, उधर भी कोई लाइन अलग है, उधर भी कोई प्रोटोकॉल अलग है, उधर भी मामलात कोई अल्लाह के पास भी इन्होंने अलग सेट कर लिए हुए हैं। मेरे तो इल्म में नहीं कैसा होता है, मुझे तो लगता है कि वहाँ एक ही सफ़ में खड़े होते हैं, वहाँ सभी एक जैसे हैं अल्लाह की ज़ात के लिए, और वहाँ लोग आजिज़ी से जाते हैं, इंकसारी से जाते हैं, ये बैग्स पकड़ के परेड करते हुए, ये सब कुछ दिखाते हुए, वहाँ पर किसको दिखाना है, मतलब कि। और पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा जब गई थी, हर दफ़ा महंगे बैग्स चेंज भी होते हैं सब कुछ, तो उस घर में जाके आपने ये सब कुछ क्या दिखाना है। भारत ये उनका पर्सनल मामला है, हमने जो तजिया करना था आपके सामने। तो एक तरफ तो ये गए हैं, दूसरी तरफ अब एक इसराइली जरीदे ने एक अखबार दी है, एक खबर दी है कि 10 सहाफ़ियों, दानिश्वरों और इन्फ्लुएंसर्स का 10 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द इसराइल के खुफिया दौरे पर 10 मार्च को पहुंचा, और वो वहाँ पर एक हफ्ते के लिए रहा। उनके पासपोर्टों के ऊपर ये जरीदा लिख रहा है, मैं नहीं कह रहा, उसमें पूरी तफसील है कि उनके पासपोर्ट्स के ऊपर क्योंकि लिखा हुआ था कि वो इसराइल का सफ़र नहीं कर सकते, ममनुआ है, इसलिए उनके पासपोर्ट्स के ऊपर ठप्पा नहीं लगाया गया, उनसे तावन किया गया। और एक तंजीम ने उनको बुलाया था इसराइली ने, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इस सारे बांग्लादेश, इस सारे रीजन में इसराइल के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए कोशां है वो तंजीम, उन्होंने वहाँ बुलाया था, उनके मेहमान थे, एक हफ्ता रहे, और खैर सगाली का ये दौरा था, एक दूसरे को समझने का, दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात आगे बढ़ाने का। तो ये जनाब आजकल जाहिर है क्योंकि नवाज शरीफ साहब की बेटी, उनका भाई, और ऊपर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब, आजकल ये हुकूमत है, ये रजीम है। तो एक तरफ तो हम उम्रे पे जाते हैं और दूसरी तरफ हम ये वाले सारे मामलात हैं। तो ये खबर रखनी थी कि इमरान खान जो है वो यहूदी एजेंट है, लेकिन वफ्द जो है वो वहाँ पर हमने भेजना है। अब अगली खबर की तरफ हमारे काम ज़रा चेक कीजिए। यूएई से चीनी मंगवाई गई है, जी हाँ, रिपोर्टेडली मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है ये सोशल मीडिया पर कि यूएई से कोई चीनी दरामद की गई है। अब यूएई में तो चीनी की कोई मिल नहीं है, ज़रा काम चेक कीजिए हमारे। पहले यहाँ से चीनी बाहर भेजी गई कि वाफर चीनी है, बाहर भेजते हुए भी ये पैसे लेते हैं आपसे और हमसे। जब बाहर भेजते हैं तो जो बाहर कीमत मिलती है उसमें इधर से भी पैसे लेते हैं आपसे, कहते हैं बाहर कीमत कम मिल रही है, हमने किसान को ज़्यादा पैसे दिए इसलिए हमें रिबेट दें, हमें जो है ना वो थोड़ी सी एक हमें हेल्प करें कीमत में। तो यहाँ से भी पैसे मिलते हैं आपके टैक्स से। फिर वो बाहर चलेगी, पीछे से चीनी शॉर्ट करवा दी, फिर अब चीनी 180 रुपये किलो बिक रही है। तो अब जनाब हर जगह से आ रही, मुझे लगता है ये चीनी यहाँ से भेजी गई होगी या वाया बठिंडा कहीं से ये दुबई भेजी गई होगी, और अब वहाँ से खुद ही इंपोर्ट करके भेजने के भी पैसे कमा लिए, लाने के भी पैसे कमा लिए। तो ये एक और शाखसाना हुआ है। अगली खबर एक पुरानी, मैं झूठी कहूँगा खबर क्योंकि पुरानी खबर है, उसको नया पैकेज करके पेश किया गया है। इकरारुल हसन साहब ARY के जो एंकर हैं और बहुत वो पॉपुलर हैं अपनी फील्ड में, उनकी एक मेरा ख्याल ये 2022 की या 21 की वीडियो है, जब वो किसी IB के ऑफिस में गए थे या किसी FIA के या किसी ऑफिस में, वहाँ पर उनकी कुछ अपक्लश हुई थी, उन लोगों ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था, तशद्दुद भी किया था, काफ़ी ज़्यादा वो मामला ख़राब हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ और मुझे याद है। लेकिन जैसे पिछले दिनों अलामा नासिर मदनी की एक पुरानी वीडियो को नया बनाकर चला दिया गया कि नंगा करके मारा, इसी तरीके से इकरारुल हसन साहब की वीडियो को भी पुरानी को नई करके पेश कर दिया गया कि उन्हें नंगा करके मारा, उन्हें करंट लगाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया पूरी जो है जिस तरीके से इस वक्त, दुनिया का मतलब पाकिस्तानी दुनिया, जिस तरीके से अपने अभी जो स्टोरी की उन्होंने फैक्ट फोकस के लिए नूरानी साहब ने, उनके घर वालों के साथ हुआ, उनके भाइयों को उठा लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के वर्कर्स को उठाया हुआ है, जिस तरीके से ये सबको अगवा किया जा रहा है और गवर्नेंस के गैप को फिल किया जा रहा है अगवा करके। अब लोग ऐसी
खबरें कोई भी फैला देता है एक सेकंड के लिए, तो लोग जो बीच में कोई झूठ खबर भी एक आध आती है तो लोग उसको फौरन यकीन कर लेते हैं, क्योंकि सच में इतने अगवा हो रहे हैं, सच में ये सब कुछ हो रहा है। तो ये हुआ ज़रूर था, ये सारा वाकया इकरारुल हसन साहब के साथ जो कल से वीडियो सरफेस है, लेकिन ये वाकया पुराना है, हमने कहा आपके सामने ये चीज़ भी रख दें। अच्छा जी, अगली खबर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पिछले साल एक साल में 141 अरब रुपए की करप्शन सामने आई। जी हाँ, इमरान खान का जो एहसास प्रोग्राम था वो उनके दिल के बहुत करीब था। उन्होंने सानिया निश्तर साहबा, डॉक्टर सानिया निश्तर के हवाले किया हुआ था वो प्रोग्राम, जो सेनेटर भी थी और अब वो रिजाइन कर गई हैं, और अब वो बाहर की दुनिया में यूनाइटेड नेशंस और दूसरे इदारों के साथ काम करती हैं और बहुत मुतबर नाम है उनका। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से इमरान खान की गाइडेंस में ये इदारा चलाया था और कभी किसी ने 1 रुपये करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया। अब इंकशाफ हो रहा है कि 141 अरब की एक साल में, और ये जेहन में रखिएगा, ये बेवाओं का, गरीबों का, मस्कीनों का माल है जिसके ऊपर करप्शन की गई है, तो ये आपके जेहन में रहे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो पंजाब पुलिस में एक दिलचस्प पोस्टिंग हुई है। पूरा सिस्टम ही ऐसे चल रहा है, जब बाजी मरियम चीफ मिनिस्टर होंगी तो फिर ऐसे ही चलेगा ना, कि जिला नारोवाल के थाना जफरवाल में सब इंस्पेक्टर को बतौर SHO लगा दिया गया और जो इंस्पेक्टर है उसको सब इंस्पेक्टर के नीचे चौकी इंचार्ज लगा दिया है। बिल्कुल वैसे ही जो कुछ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज जो कुछ ऊपर है, वैसा ही अरेंजमेंट नीचे चल रहा है। खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ना होता है, जो ऊपर हो रहा है वही जाहिर है नीचे भी होगा, और इसमें कोई अनोखी बात मैं नहीं कहूँगा कि इसमें कोई ऐसी बात है कि जो हमें नज़र नहीं आ रही या नहीं। अच्छा जी, हंगरी से हमारे कुछ सियासतदान हैं, उनके लिए बड़ी बुरी खबर है। अब वो कौन से सियासतदान है ये फैसला आप कर लीजिए, खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ। हंगरी से खबर ये है कि हंगरी ने बैन कर दिया है LGBTQ प्लस प्राइड के जो इवेंट्स हैं उनको पब्लिक में उन्होंने उनके इवेंट्स को जो है वो बैन कर दिया, ये खबर आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ बच्चे भी होते हैं और उन पर दुरुस्त असर नहीं पड़ता। ये हंगेरियन जो पार्लियामेंट है उन्होंने 136 वोट इसके हक में पड़े कि बैन होना चाहिए और 27 इसके खिलाफ पड़े, तो 136 वर्सेस 27 वोट से LGBTQ प्लस प्राइड इवेंट्स जो हैं वो हंगरी में बैन हो गए हैं। और अब जो अपोनेंट्स थे उन्होंने वहाँ पर स्मोक बॉम्ब भी चलाए, पार्लियामेंट में धुआं शुआं सब कुछ किया, लेकिन आजकल ये सदर ट्रंप भी इन सारे मामलों के ऊपर बहुत वोकल है। तो पाकिस्तान में भी कुछ सियासी लोग होंगे जिनको इसके ऊपर बड़ा एतराज़ होगा, क्यों होगा ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।